तो इस बार भी आप चुनाव प्रभारी रहे हैं, तो ये तो मैं एकदम दावे के साथ ठोक ठिठा के कह सकता हूं कि आपके चुनाव प्रभारी रहने के कारण लवली आनंद को फायदा मिला है। कितना फायदा मिला है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमने जाकर वहाँ, चूँकि इस बार भी मुझे अपने ही गृह क्षेत्र में बिहार प्रदेश कार्यालय की ओर से लगाया गया था। मधुबन विधानसभा के हम प्रभारी थे, पूरे शिवहर के तो प्रभारी नहीं थे। मधुबन के एक विधानसभा, तो आपके जो रिश्तेदार लोग भी हैं दूसरे पार्टी से जुड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल। वो बात मैंने पहले ही कहा कि मैं पार्टी को प्रायोरिटी देता हूँ। उसमें मेरे घर परिवार का भी कोई लोग आकर अगर किसी दल से लड़ता है तो मैं उसके साथ तब तक खड़ा नहीं हो सकता हूँ जब तक जिस पार्टी में हूँ उसको रिजाइन नहीं कर दूँ। अगर इतनी आवश्यकता प्रबल हो जाती है कि परिवार को देखना बहुत जरूरी हो जाता है तो पार्टी को मैं रिजाइन करूंगा, तब जाकर उनके साथ खड़ा होऊंगा। मतलब पद के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। पद में रहते हुए, पदभार संभालते हुए उसके डिग्निटी पे किसी तरह का कोई समझौता हो ही नहीं सकता है। तो हर जगह सफलता मिली। थोड़ा सा इस बार के चुनाव के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस बार का जो चुनाव हुआ है, इस बार इतने दिनों का जो एक्सपीरियंस रहा है, आपको कुछ डिफरेंट दिखा या फिर वैसा ही था? देखिए, सरकार के कार्यों से बहुत लोग खुश हैं, लेकिन सरकार की एंटी मोदी कुछ करंट था क्या क्षेत्र में, ऐसा लोग कहते हैं? देखिए, एंटी मोदी करंट नहीं था। हालांकि ये दूसरे दल का विषय है, हम उसकी गहराई में अगर आप जाएं तो हर दल का प्रासंगिक सहयोगी दल होता है। तो मुझे लगता है कि अब किसी काम को मैं करने चलूं तो उसमें आप सहयोगी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और मान लीजिए हम धरने प्रदर्शन करते हैं तो उसको बहुत सारे लोग मिलकर हमको कोऑपरेट करते हैं। एक पानी पिलाने वाला भी आदमी हमको कोऑपरेट करता है। एक दरी बिछाने वाला, जाजिम बिछाने वाला आदमी का उतना ही सहयोग है जितना सहयोग माइक बांधने वाले आदमी का सहयोग है। मुझे लगता है कि कुछ बातें जो हमको आपके ये फाइनल पोस्ट पर बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। हम इशारे में बताना चाहते हैं कि आप कार्य चाहे जितना करें, आपके साथ कोई भी कार्य योजना अगर सफल होती है तो उसको करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। एक योजना को सफल करने में योजना बनाने वाले आदमी से लेके योजना का निरीक्षण करने वाले आदमी से लेके ग्राउंड पर उतारने वाला आदमी बहुत सारे, लेकिन अब किसी सफलता का श्रेय सिर्फ एक आदमी ले, बिल्कुल, तो बिल्कुल ये नागवार। जैसे आप प्रासंगिक सहयोगी दलों की हम बात मैंने कही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने काम किया है, वहाँ रहकर काम किया, बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो मुझे लगता है कि वहाँ जो प्रासंगिक सहयोगी दल है, जैसे बहुत सारा संगठन है उनका, मान लिया जाए एक आरएसएस संगठन है तो निश्चित रूप से उसके साथ बनवासी कला केंद्र है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, कई संगठन उनके साथ मिलकर काम करते हैं। अब किसी काम को करने के बाद अगर किसी उच्चतम शिखर पर आप जाते हैं और कहते हैं ऑल द क्रेडिट गोज टू मी, आई एम द स्टेट, आई एम द स्टेट, आई एम द सिंगल पर्सन हु डन दिस वर्क, तो कहीं ना कहीं से तो मुझे लगता है वो तो फैक्टर लोग समझ जा रही है। आप उस बात को बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो अब तो लोग समझदार हो गए हैं साथ में, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये जो सवाल आपने किया है कि आपने और क्या देखा आज के समय में राजनीतिक प्रवेश में, देखिए जैसे जैसे राजनीतिक प्रवेश का कालखंड आगे की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है इसमें लक्ष्मीकांत का जो है बड़ा रोल हो गया है। लक्ष्मीकांत का मतलब आप समझ रहे हैं जी। तो आजकल हर आदमी को लक्ष्मीकांत की जो चाहिए, लोगों को ही चाहिए जी जी, लक्ष्मीकांत का म्यूजिक सब लोग सुनना चाह रहा है राजनीतिक समय पे। तो एक तो ये बड़ा चीज़ देखने को मिल रहा है आजकल कि आपके लिए मैंने कितना भी सारे के सारे समय पर मौके पर काम आया, लेकिन एक खास टाइम आने के बाद गांधी जी की गांधी जी की आवश्यकता पड़ जा रही है। और सरकार के बहुत सारी योजनाओं को देखिए, अब देखा जाए ना, मैं एक विषय बता रहा हूँ आपको, बड़ा आपको इंटरेस्ट लगेगा। बहुत सारे पुल पुलिया का निर्माण हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के ये में, बहुत सारी सड़कें बनी। तो जो सड़कें बन गई उसकी चर्चा करने को कोई तैयार नहीं है। जो पुल पुलिया बन गया उसकी चर्चा करने को तैयार। लेकिन अगर एक पुल पुलिया भी छूटा हुआ है तो उसको लेकर समाज के लोगों में आक्रोश है।
हाँ, मैंने खुद देखा चुनाव में बहुत सारे बूथ पर लोग वोट देने नहीं जा रहे थे। रोड पे यहीं चिरैया का एक बूथ था जहाँ बिल्कुल सही कहा, न्यूज आपने देखा, बिल्कुल सही कहा आपने, जिसमें अपने जिला पदाधिकारी जी भी जाना पड़ा, आग्रह भी किए कि भाई मेरे अपने पेन पावर से इस काम को मैं करवा दूंगा, आप लोग वोट तो डालिए। मैं जोरवाल साहब को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा जिला पदाधिकारी जी को कि वो ग्राउंड रूट पर, एक बार हम फेनहारा में घूम रहे थे, अच्छा। वहाँ जल नल की परेशानी है। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, सरकार की योजनाओं से जितने लोग खुश हैं, मैंने बताया ना कि अगर एक दो काम नहीं हुआ तो ज़्यादातर लोग ना खुश हैं, लेकिन सरकार की योजनाओं को जिन लोगों ने और जिन एजेंसियों ने वो गड्ढे में ढकेलने का काम किया है, उससे ज़्यादा लोग ना खुश हैं। अब जल नल को देख लीजिए। अरे मैं सरकार और सत्ता में रहते हुए इस विषय को कहना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल फ्लॉप हो गया, स्वच्छ हृदय से। देखिए, फ्लॉप होने की बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिन लोगों ने इस कार्य को धरातल पर किया, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक एजेंसी का नाम भी देना नहीं चाहूँगा, उन लोगों ने पूर्णतः ही ईमानदारी से इस काम को नहीं किया, बाखुदा ईमानदारी से इस काम को नहीं किया। नहीं तो ये तो योजना बहुत अच्छी योजना थी। इससे बढ़िया क्या योजना हो सकती है? इससे बढ़िया कोई योजना ही अच्छा, नहीं। एक योजना जो हम लोग पूरे ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे देखें, और हम लोगों ने लगातार इस समय हम लोग का वीडियो देखते होइएगा कि चुनाव से जुड़ा हुआ वीडियो था, तो हम लोगों ने लोगों से बातचीत की, तो एक योजना के बारे में, हालांकि वो भाजपा नरेंद्र मोदी की योजना, ये जो अनाज देने वाला योजना है, उसका ही फायदा हुआ है सबसे ज़्यादा। अगर एनडीए गठबंधन में भाजपा के लोगों को वोट मिला है तो मुझे लगता है उसी योजना के कारण। वो योजना प्रथम हो गई। हाँ, अब द्वितीय में सुनाता हूँ। अच्छा, सुनाइए। उजाला गैस योजना। हाँ, जो उज्ज्वल गैस, माँ बहनें हमारी खाना बनाया करती थी ना चूल्हा चौकी पे, उन लोगों को फ्री, उन लोगों ने जो गैस का सिलेंडर दिया, केंद्र की सरकार ने जो दी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने जो दिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा। उसके साथ साथ उन्होंने हेल्थ कार्ड जो दिया, आयुष्मान भारत का, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा। देखिए, कुछ आइडियल वर्क हो जाता है। अब जैसे कोई काम करते हम लोग चलते हैं ना, तो कुछ, जैसे मैंने भी अपने जीवन में एक आइडियल काम कर दिया कि मैंने पर्यावरण पर काम करना शुरू कर दिया, पेड़ पौधे को लगाना शुरू। आप तो सामाजिक काम करते ही हैं। ग्रीन एंड क्लीन संस्था की ओर से स्वच्छता पर। और अच्छा, ये संस्था आपकी है? जी जी, संस्था है, लेकिन संस्था के साथ साथ मैं एक विषय को आपको शेयर करना चाहूँगा पुरुषोत्तम जी, कि ये संस्था आपके सहयोग से और हमारे साथियों के सहयोग से, हमारे संस्था के सदस्यों के सहयोग से चलता है। इसको कोई डिटेल बताइए आप अपने संस्था के बारे में। देखिए, मैंने जो एग्रीकल्चर किया ना, तो मुझे लगा कि एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद ठीक है, हम आ तो गए सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, बट जो हमने पढ़ा लिखा उसका कहीं ना कहीं समाज को उसका कुछ निश्चित रूप से मिलना चाहिए। मेरे पढ़ाई लिखाई के उपरांत जो मुझे शिक्षा की प्राप्ति हुई, उस शिक्षा का फल मेरे समाज को मिलना चाहिए। तो राजनीतिक तो ये एक अलग विषय है, सामाजिक कार्य एक अलग विषय है। मैंने चूंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये प्लांटेशन वगैरह का काम है, तो मैं वाटर साइकिल वगैरह भी बताता हूँ कि कैसे जल चक्र चलता है, कैसे पेड़ पौधे फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या, मैं ये सारी चीज़ों को समायोजित कर और मैंने देखा कि भाई मेरे लिए द बेस्ट होगा कि हम प्लांटेशन पर काम करें। तो मैंने प्लांटेशन पर पहले काम करना शुरू किया। तब मैंने एक संस्था बनाई, ग्रीन एंड क्लीन, और ग्रीन एंड क्लीन के बैनर के तले हमको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, रिटायर्ड इसमें एसपी हैं, रिटायर्ड इसमें जज हैं, हमारे संस्था में रिटायर्ड आपको हेड टीचर अमित सेन सर हैं जो मंगल सनवरी से हेड टीचर, उसके बाद इसमें कई एमआर हैं, इसमें कई दलों के लोग हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि ये दलीय, उसको मैंने मना कर नहीं रखा। तो इसका मुख्यतः काम क्या क्या है? प्लांटेशन और क्लीनिंग, सफाई, स्वच्छता। अच्छा, तो इस पे हम लोग काम करते हैं। तो अभी तो पेड़ लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कल ही हम लोग फिर लगाने जा रहे हैं ना। अच्छा। आपको सत्याग्रह पार्क में, और पहले भी हम लोगों ने पौधा लगाया, केशरिया के भी वो बच्चा सिंह कॉलेज के कैंपस में लगाया, फिर आपको टाउन हॉल, फिर टाउन हॉल नहीं, टाउन थाना, मुफस्सिल थाना, उसके बाद जो समाहरणालय का परिसर क्षेत्र है वहाँ हम लोग लगाते हैं जहाँ वो सुरक्षित रह सके। नाका नंबर 1 में हमने लगाया था मेन रोड में कुछ पौधे, तो बहुत अच्छे ढंग से बहुत दिनों तक रहा, लेकिन हमको लगा कुछ दिनों के बाद ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसका जो इफेक्ट तो बाद में लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ये एसी और कूलर का जो अभी खामियाजा लोग आने वाले समय में भुगतेंगे, तो इसको सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकता है, वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो।
अब आप अभी जदयू में हैं और आपने यहाँ से उप मेयर का चुनाव लड़ा था, मुझे बखूबी याद है, और उसमें बहुत कम मार्जिन से जो है आप चुनाव हारे थे। आगे क्या कुछ सोच रखा है मोतिहारी से, नगर निगम के क्षेत्र से, क्या फिर चुनाव लड़ेंगे? आगे के समय की बात तो राजनीति में अब आज बता देना कि कल क्या होगा, विजन, क्योंकि आप तो चुनाव प्रबंधन मैनेजमेंट का आपको अच्छा खासा नॉलेज है, तो रणनीति तो आपकी तैयार होगी। लेकिन ये चीज मेरे ऊपर नहीं लागू हो पाता है ना। जैसे एक डॉक्टर जब बीमार पड़ता है किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, तो अपने बारे में कुछ नहीं सोच रखा है? अपने बारे में जो सोच रखा है उस पर निश्चित रूप से राजनीति की दिशा में ही हम काम कर रहे हैं, और मेरी इच्छा है कि हम जिस दल में अभी हैं, जनता दल यूनाइटेड में, उसके संगठन को ग्राउंड स्तर पर मजबूत किया जाए। एक्चुअल में जो हमारा संगठन है वो ग्राउंड पे जितना मजबूत होना चाहिए उतना मजबूत नहीं है। चूँकि आपसे दो ठूक बात करने में थोड़ा हमको कुछ शब्दों को तालमेल में लाना पड़ रहा है, लेकिन उसको बहुत दायरे के हिसाब से हम कहेंगे कि हम बेहतर से बेहतर संगठन, अगर मौका मिला तो हम पार्टी का संगठन जिला में खड़ा करेंगे और मजबूती प्रदान करेंगे पहले पार्टी को, फिर पार्टी आगे जो निर्णय लेगी मेरे लिए फिर वो मान्य होगा। अभी तो मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आता है आपसे बात करके कि अगर आप किसी भी नेता का चुनाव प्रभारी रहते, बस इतना ही समझ में आता है, तो उस नेता का हेड भी उसका, टेल भी उसका, मतलब जीत उसकी निश्चित है। इस तरह की बनावट होती है, इस तरह के कार्यकर्ताओं के बीच हम लोग मैसेज देते हैं, काम करते हैं, रूठे हुए कार्यकर्ताओं को पहले मनाते हैं, पुराने कार्यकर्ताओं का लिस्ट निकालते हैं। अगर 5 दलों का संयोग है तो 5 दलों को मिलाकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार करते हैं। अब सोच लीजिए ना, किसी एक दल का 2 ही लोग है बूथ पर, किसी एक दल का 10 लोग है, एक दल का 5 लोग है, तो 5 दल का अगर 5-5 का एवरेज से निकाल लीजिए तो 25 लोग खड़ा हो जाता है उस बूथ पे। तो जब 25 लोग हमारा खड़ा हो जाएगा एक बूथ पर प्रबंधन में, तो बहुत नेचुरल है। तो बूथ जीतो चुनाव जीतो। बूथ जीतो चुनाव, जैसे हमारे सहयोगी दलों का पन्ना प्रभारी तक, पन्ना प्रमुख वो लोगों ने बनाकर, पहले शायद भाजपा सप्तऋषि बनाती थी। जी जी जी। अब तो मैं तो भाजपा को संगठनात्मक पार्टी मानता ही हूँ, और आज अगर इतनी बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत सारे लोग इस काम को किए होंगे, तब जाकर ये तब जाकर के वहाँ किसी एक आदमी को क्रेडिट देना उचित नहीं होगा। हालांकि अभी जो विवाद कल परसों शाम में सामने आरएसएस से जो विवाद सामने झलकते हुए नजर आया है, तमाम सेफोलॉजिस्ट और विश्लेषक लोगों का कहना है कि आने वाला समय अगर इस मतभेद को, मनभेद को, जो डैमेज है उसको नहीं बढ़ा जाता है, तो आने वाला समय भाजपा के लिए और ज़्यादा समस्या, विघ्न पैदा करने जा रहा है। देखिए, जो चीज़ बात आप अंत में अपने मुंह से आपने कहा है, मैं अपने तरफ से समर्थन अगर करता हूं या ना भी करता हूं, मोहन भागवत का बयान आप सुने थे ना, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो अभी तत्काल में परिणाम आया है देश में लोकसभा चुनाव का, उसको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आप जोड़ सकते हैं, इन चीज़ों से आप जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, और बाकी मुझे लगता है कि सब ठीक ही था। एक अंतिम सवाल, नीतीश कुमार जी के पार्टी से आप हैं और उनको लेकर के एक खबर आ रही थी, बहुत सारे पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट कर रहे थे कि क्रेडिबिलिटी जो है उनकी घटी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, नायक बन के उभरे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो देश के एक आइडियल पर्सन है। अब सोचिए ना, विदेश का कोई व्यक्ति आता है और देश के प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलने के बाद, उस अपनी इच्छा जाहिर करता है कि भाई हु इज द नीतीश कुमार, विकास पुरुष, विजनरी लीडर ऑफ इंडिया, विजनरी लीडर ऑफ इंडिया। तो वैसे लोगों से मिलने की इच्छा रखता है, तो आप सोच सकते हैं ना कि कितनी बड़ी पॉपुलैरिटी है। एक चीज और आपको बताते हैं पुरुषोत्तम भाई, जितनी भी योजनाएं, आज तो हम साथ में हैं, जितनी भी योजनाएं नीतीश कुमार ने चलाई, चाहे वो साइकिल योजना हो, चाहे वो आपको पोशाक योजना हो, चाहे जनरल योजना हो, उस या महिला सशक्तिकरण की बात, महिला सशक्तिकरण जिसका एक अंश मैंने आपसे डिस्कस भी किया, तो उन सभी चीजों को अब हमने अमृत पेयजल योजना रख दिया केंद्र में, और महिलाओं के ऊपर एक योजना जल जीवन हरियाली, जी कितना शानदार योजना, आप तो एग्रीकल्चर के, जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने। तो जितनी योजनाएं बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबों के लिए चलाई, उन योजनाओं को केंद्र ने हाथों हाथ लिया। सिर्फ किया ये
उसके नाम में परिवर्तन कर दिया। और वो ग्लोबल बना, वो योजना की चर्चा विदेशों में होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये महिलाओं की जो कमेटी बनती है जीविका, जीविका दीदी हमने रखा जीविका, नीतीश कुमार जी ने, आपने आजीविका कर दिया। तो निश्चित रूप से पुरुषोत्तम भाई, जैसे इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास कर दिया। नहीं, ठीक है, वो सारी चीजें तो अपनी जगह पे है, लेकिन जिन जिन कामों को, सकारात्मक कामों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटल पर उतारने का काम किया, आपने उन्हीं कामों को हाथों हाथ लिया। और इसके लिए हम केंद्र सरकार को भी बधाई देना चाहते हैं कि भाई देखिए, सीखना तो हमको किसी से भी सीख सकते हैं, हम एक रिक्शे वाले से भी सीखते हैं। बिल्कुल। हम एक जो आज के डेट में अपने समाज में जो सबसे निचले पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, उससे हम जब वोट मांगने गए तो उसने कहा कि भाई अमरिंदर जी, जल नल योजना तो सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन पानी नहीं आता है। तो मैंने तुरंत डीएम साहब को फ़ोन किया, जरवाल साहब को, फिनारा से मैंने फ़ोन किया इनको, और इन्होंने दिखवाया उस काम को। ये काम चुनाव पीरियड में ही हुआ है, क्योंकि योजना पहले से चल रही थी। और पानी का जो आज के समय में, गर्मी के समय का जो समय है, किसी व्यक्ति को अगर शुद्ध पेयजल मिल जाए तो समझिए वो अच्छी बात है, अमृत के रूप में है। तो हमको एक नीचे व्यक्ति से भी जाकर सीखना चाहिए। सिर्फ अंदर का विद्यार्थी मरना नहीं चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बहुत देर बात करके हमको। और आने वाले समय में आपका जो भी विजन है, जो आपने हमारे दर्शकों को बताया, और जो भी बातें हुई आपसे, तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद रखता हूं, फाइनल पोस्ट की तरफ से आपको विश करता हूं कि आपने जो कुछ भी सोच कर रखा है अपने विजन के बारे में, उसको पूरा कीजिए। हमारा भी सहयोग आपके साथ रहेगा, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फाइनल पोस्ट की टीम भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके पूरे फाइनल पोस्ट परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेरी तरफ से आशीष, क्योंकि मैं बड़े भाई के रूप में, बिल्कुल मेरी तरफ से बहुत सारा आपको आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे फाइनल पोस्ट, जिस तरह से इन्होंने सारी बातों को रखा। आपको भी इस वीडियो से सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ तक पहुँचा है तो उसके पीछे कितना बड़ा संघर्ष उसका रहा होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाज़त। कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।